अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस जारी है। भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शिकस्त से दो चार किया। एक ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान टीम की। एक मौके पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम शायद कोलैप्स कर रही थी, लेकिन आसिफ अली और शुएब मलिक ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया। साबिक क्रिकेटर मंसूर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अख्तर साहब, कैसा देखते हैं पहले भारत के खिलाफ एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और अब जो है न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने एक मुकाबला ज़रूर हुआ लेकिन आखिर में शिकस्त दी। आसिफ अली ने अच्छी बैटिंग की, शुएब मलिक ने। आपका इस पर क्या तबसरा है जीत पर? लेकिन मैंने जिस तरह अभी पाकिस्तान खेल रही है इंडिया के ख़िलाफ़ और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैचेस खेल रही है, लगा एक टीम खेल रही है बहुत अच्छी। हर डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही, फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। और कप्तानी की भी मैं बात करूँगा, कप्तानी भी बहुत अच्छी की। चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस तरह हमारी टीम खेल रही थी, जीता फाइनल, इसी तरह मुझे अब नज़र आ रहा है कि हाँ कोई टीम खेल रही है। तो इंडिया को जिस तरह हराया, फिर न्यूजीलैंड को जिस तरह हराया, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह खेलते रहे तो वर्ल्ड कप आराम से जीत सकते हैं। मुत्तहिद की आपने बात की, चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस तरह मुत्तहिद थे, क्या किसका किरदार आप समझते हैं ज़्यादा है? क्योंकि मैथ्यू हेडन भी एक नए कोच आए हैं, फिर सकलैन मुश्ताक आए हैं, बाबर आजम नए कप्तान बने। किसने इस टीम को जेल करने में आप समझते हैं कि एक कलीदी किरदार अदा किया? देखिए, इसमें मैनेजमेंट जो होती है ना, ये बड़ा वाइटल रोल अदा करती है टीम को एक करने में। तो लड़कों को जितना आप रिलैक्स छोड़ेंगे ना, तो उतनी वो उस परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। मुझे एक बात याद है कि इमरान भाई जो है, उस ज़माने में तो कोई कोच और मैनेजर ही होता था, कोच तो होता ही नहीं था। कोई ज़्यादा टीम मीटिंग नहीं होती थी। हाँ, मीटिंग होती थी कि कल मैच है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, लड़के ने अपनी 100% एफर्ट करनी है। उसके बाद वैसे आप इंजॉय करें लाइफ को। जितना इंजॉय करेंगे आप, उतनी आप परफॉर्मेंस अच्छी लोगे। बाबर आजम का भी यही एक सोच है कि देखो इंजॉयमेंट करो, अभी जो करने आए वो उस पर 100% दो। उसके बाद जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इंजॉय करें। तो बाबर ने, सुन रहा था मैं, बाबर की भी यही सोच है कि भाई लड़के इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट अच्छी उसी ही वक्त लगती है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इस वक्त हमारे पास बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो हमें एक तब्दीली नज़र आ रही है, ग्राउंड में जो है वो जान मारती हुई टीम नज़र आ रही है। क्या ऐसा कप्तान ने किया, कोच ने किया? उस पर हम साबिक क्रिकेटर मंसूर अख्तर से बात कर रहे थे। मंसूर अख्तर साहब, आप टीम के मुत्तहिद होने की बात कर रहे थे। ज़ाहिर है कप्तान का भी एक किरदार होगा इसमें। जिस तरह मैथ्यू हेडन है, अभी नए आए हैं, फिलेंडर नए आए हैं, सकलैन मुश्ताक हेड कोच बने, इनका भी एक रोल होगा। वाकई में ऐसा लग रहा है कि टीम एक दूसरे को बैक कर रही है और ग्राउंड में मुत्तहिद होकर खेलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इसमें मैं सकलैन की बात करूंगा। सकलैन हम इनके साथ खेल हमारे लोग हैं, ये भी यही चाहते हैं कि लड़कों को जितना रिलैक्स छोड़ो। और देखिए, टीम को एक करना है उन्होंने। तो आके सकलैन और हाइडन वगैरह जो आए हैं, वो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। उनको तो टीम के बारे में ये पता कि भाई ये लड़की टीम है, ये परफॉर्मेंसेस है इनकी। अदरवाइज वो कुछ अभी कर नहीं सकते। अभी सिर्फ सकलैन है जो जिसको सब कुछ पता है, हमारे लड़कों की नेचर भी पता है, हर चीज़ पता है। और फिर कप्तान, देखिए कप्तान का बहुत रोल होता है टीम को एक करना। और जो नज़र आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस देखें, उससे परफॉर्मेंसेस बड़ी काउंट होती हैं। अगर आप टीम ये खेल रहे हो, कप्तान लीडर अच्छा है आपका और ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई एंगलिंग नहीं है, तो टीम एक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस आपके सामने, इंडिया को जो जीते हैं, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा कभी जीते भी नहीं है। और फिर न्यूजीलैंड की टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है। आपको आगे चल के ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ। इंडिया यही चाहता था कि न्यूजीलैंड हार जाए। अब उनका इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच बहुत अच्छा होना है। तो टीम एक नज़र आ रही है और ये मेरा ख्याल है कि इस जगह इस तरह चलते रहे तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप से पहले हम बाबर आजम को देख रहे थे, थोड़े से
ग्राउंड में इतने एक्टिव भी नज़र नहीं आते थे, और उनकी जो सिलेक्शन में सही थी उस पर भी सवाल उठते थे कि भाई बाबर आजम को बोलना चाहिए अगर कोई खिलाड़ी चाहिए तो। लेकिन अब एक नज़र आ रहा है कि अथॉरिटी है उनकी, और एक मैच्योर कप्तान एक नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए जो खिलाड़ी उनको चाहिए थे वो भी उन्होंने शामिल करवाए। शुएब मलिक की अगर मैं बात करूं, और कल उन्होंने परफॉर्म भी किया। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता बाबर की कप्तानी में, और वक्त गुजरने के साथ साथ आप समझते हैं कि वो एक निडर और एक बड़े कप्तान साबित होंगे? देखिए, मैं थोड़ी सी इमरान भाई की बात करूंगा कि इमरान भाई बहुत बड़ा लीडर आदमी है। मैं उनके साथ 10 साल खेला हूँ। हार जीत पे बिलीव करते थे वो, और वो टीम को एक करते थे। लेकिन जो भी सिलेक्शन में काम होता था वो अपनी सिलेक्शन में खुद करते थे मेरिट पे। आपने सुना होगा कि उन्होंने माजिद खान को ड्रॉप कर दिया था अपनी कप्तानी में। एंगलिंग नहीं होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए। अगर बाबर आजम को कोई अगर पावर दी जाए तो उसको फेयर होनी चाहिए। कोई ये नहीं कि हाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हर एक में, फेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास बहुत टैलेंट है, यकीन करें कि हमने तो जगह जगह जाके मैच खेले हैं, लड़कों को देखे हैं, बहुत टैलेंट है। लेकिन उसको यूटिलाइज करना जो है ना एक वो मायने रखता है। एंगलिंग नहीं होनी चाहिए। अब रमीज राजा है जैसे, अब पावर में मैं कहता हूँ उनको पावर मिलनी चाहिए, वो करके दिखाएंगे ना कुछ। अगर डमी चेयरमैन बन जाए तो उसका चेयरमैन का फ़ायदा क्या? और मुझे उम्मीद है ये रमीज जो है ये क्रिकेटर है और ये पढ़ा लिखा आदमी है, और ये आप भी साथ खेले में, और इसका एक विजन होना है जो है क्लब क्रिकेट से स्कूल कॉलेजेस को लेके चलना। ये हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है, किसकी वजह से है? स्कूल कॉलेजेस और डिपार्टमेंट की वजह से। तो जो भी पावर जिसको भी मिले उसको उसका यूज़ वो सही करे। अभी तक आप क्या समझते हैं, सही यूज़ हो रहा है? देखिए, अभी स्टार्ट है रमीज़ का, और गुड लक रमीज़ की ये है कि हमारी इंडिया से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और एक चीज़ तो वो आते के साथ ही बोल रहे थे कि जो हमारे साथ हुआ है उसको हमने भूल जाना है, सिर्फ परफॉर्म करना है वर्ल्ड कप में। और उन्होंने दिमाग, एक तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि खिलाड़ियों का दिमाग ही उन्होंने बनाया कि आपने सिर्फ परफॉर्म करके जवाब लेना है, बाकी जो काम है ऑफ द फील्ड जो काम है वो हम करेंगे। और खिलाड़ियों ने ऐसा करके दिखाया। और रमीज़ देखें, कोई किसी को ना बैट जाके रन्स नहीं करवा सकता, ना आउट करवा सकता है। एक कॉन्फिडेंस होता है जिसको लेवल को हाई करना होता है, वो मैनेजमेंट नहीं करना होता है। कोच है आपके, कोच देखिए, कोच तो एक नाम है, उसको अपनी सीट भूल के ना लड़कों में मिक्सअप होना चाहिए। अगर अपनी सीट में आप अना में रहेंगे तो फिर आप काम नहीं करोगे, बल्कि आप काम गलत कर जाओगे। सीट कोच की साइड में फेंक के लड़कों से मिक्सअप हो, लड़कों की मेंटेलिटी पढ़े कि कौन लड़का क्या करना चाहता है। तो वो टीमें फिर है ना एक होती हैं, और एक होके वो फिर परफॉर्मेंस जो देती हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है। तो आप समझते हैं कि सकलैन जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि लड़कों में घुल मिल जाना चाहिए, वीडियोस भी सामने आ रही हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा है, सकलैन भी हर मैच के बाद खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, हेडन भी करते हैं, फिर बाबर आजम भी उनको यही मशवरे दे रहे हैं कि ट्रैक से नहीं उतरना। तो आप समझते हैं कि सकलैन अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, सकलैन को एक्सपीरियंस भी है और अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, मगर ये है कि कप्तान ऑल इन ऑल है मेरी नज़र में। कप्तान ने अंदर टीम खिलानी है। अब जैसे अब ये मुझे कल एक ब्लंडर हुआ, देखिए 20 ओवर्स में ब्लंडर जो होते हैं ना वो छोटे छोटे बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं, बाज़ वक्त फ़ायदे भी हो जाते हैं, लेकिन नुकसानदेह ज़्यादा होते हैं। कल अहमद वसीम को भेजना ये बड़ा ब्लंडर था। आपके पास अब मोहम्मद आसिफ है जो इस वक्त बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, वो एज ए बैट्समैन ही सिलेक्ट हुआ है ना, उसको जितने ओवर मिलते तो वो उतना फ़ायदेमंद होता पाकिस्तान की टीम के लिए। इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप नहीं समझते कि इमाद जो है वो लेफ्टी थे, तो इस सोदी को काउंटर करने के लिए ऐसा तो नहीं उनको इसलिए भेजा हो आसिफ को बचा के रखो कि इस सोदी कहीं अहम विकेट ना ले जाए? देखिए वो भी एक जहन में हो सकती है बात, लेकिन आप ये देखें ना कितने ओवर, 3-4 ओवर रह गए, कौन हिटर बेस्ट है? आसिफ है ना, उसका स्ट्राइक रेट उससे ज़्यादा है, एवरेज तो दोनों के इतने नहीं है लेकिन एवरेज उससे भी ज़्यादा है, वो एज ए बैट्समैन खेल रहा है। अगर अहमद वसीम 2-3 ओवर और खेल जाता, और क्योंकि जो उसने हिटिंग की उससे नहीं लगी, ना सिंगल निकाल पाया इतना,
तो प्रॉब्लम होती पाकिस्तान के लिए। चलें, खुशकिस्मती है हमारी कि प्रॉब्लम नहीं हुई और पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीत गई। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पर भी बात करेंगे। लगता यूँ है कि वर्नन फ्लेंडर जो कि साउथ अफ्रीका के एक ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने हारिस रऊफ को कुछ अच्छे जो हैं वो टिप्स दिए हैं और जिसके बाद वो वेरिएशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, स्लोअर रन भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं एक वर्नन फ्लेंडर को जिस तरह बॉलिंग कोच हायर किया गया है, फ़ायदा हो रहा है बॉलर्स को? फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। अपने उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो नेचुरली फ़ायदा होगा। लेकिन हारिस की जो बात आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि एक बॉल 150 की स्पीड से कर रहा है और दूसरा एकदम, क्योंकि ये बैट्समैन, मैं जब बैट्समैन हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बैट्समैन का ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये बॉल स्लो वन आएगा या तेज़ आएगा, अपने माइंड में तो मुझे ये करना है ना। तो ये बहुत अच्छी इस वक्त फॉर्म में है और स्पीड बहुत अच्छी है, फिर स्लो वन भी जो वो कराते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त इसका अभी स्टार्ट है, आगे चल के ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हसन अली, काफ़ी उम्मीदें थी उनसे, वर्ल्ड कप से पहले वो काफ़ी फॉर्म में भी थे, विकेटें भी ले रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में आने के बाद दोनों मैचेस में इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही उनकी। देखिए 20 ओवर्स है ना, ये बॉलर्स के लिए तो मेरे हिसाब से तो क्रिकेट है ही नहीं। ठीक है, 4 ओवर कराने होते हैं, अगर विकेट फ्लैट है तो वो बेचारा हसन अली क्या है, ये दुनिया का कोई भी बॉलर हो तो उसको भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे कहाँ गेंद करूँ। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बॉलर्स के लिए, फिर विद इन द स्टंप वो गेंदें करना उसको चाहिए। देखिए आपका आउट होने का चांस तो है ना, अगर रूम देंगे या इधर आ जाएंगे तो आपके आउट होने का चांस ज़्यादा नहीं है और रन्स खाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में उसको चाहिए कि जब विकेट ऐसा है फ्लैट तो विद इन द स्टंप गेंद करें, उसको मारने दो। देखो छक्का तो खाएगा ना, उसको क्रॉस मारने दो, उसको सीधा मारने दो, मारेगा तो आउट होगा ना, नहीं मिस हो गया तो लेग 4 होगा या बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा वो भी अच्छा बॉलर है, बुरा बॉलर नहीं है, टीम को उसने कई दफ़ा मैचेस जितवाए, आउट करके दिए हैं। इंडिया के खिलाफ पहले ओवर में उसने आउट किए, ठीक है, उसको रन्स होते हैं, हर बॉलर को होते हैं, लेकिन वो अच्छा बॉलर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर हमने तफसीली बातचीत की। अब जो पाकिस्तान टीम का मुकाबला है जुमे को, वो अफगानिस्तान से है, जो कि किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। स्पिनर्स भी उनके पास मौजूद हैं, टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी उनके पास मौजूद है। मंसूर साहब, क्या समझते हैं, अफगानिस्तान से हमारा तीसरा मैच है, उनके ओपनर्स जाज़ई, शहजाद, फिर उनके जो मुजीब हैं, राशिद हैं, टीम देखने में तो डेंजरस लगती है, किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है और सेमीफाइनल की जो पार्टी है वो किसी भी टीम की ख़राब कर सकती है। बिल्कुल, मैंने एक ही मैच देखा, उनका भी मेरा ख्याल एक ही मैच हुआ, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनके। देखिए इस वक्त दुबई में स्पिनर ज़्यादातर कामयाब रहे हैं और उनके पास इस वक्त मेरी नज़र में बेस्ट स्पिनर हैं। 2 राइट आर्म स्पिनर है, ऑफ स्पिनर हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि मैच विनिंग प्लेयर हैं वो। तो ये न्यूजीलैंड अफगानिस्तान की टीम जो है ये कुछ भी कर सकती है। ये मेरा ख्याल है कि ये अगर इंडिया को भी हरा सकती है। इंडिया ऑलरेडी अभी प्रेशर में है और न्यूजीलैंड को भी, न्यूजीलैंड तो वैसे ही थोड़े से स्पिनर पे उनको प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकती है। अच्छा, ये पाकिस्तान टीम जो है वो शाहीन शाह के साथ, इमाद वसीम के साथ जारी थी अभी दोनों मैचेस में, क्योंकि सामने वाली टीम के जो ओपनर्स हैं वो राइटी हैं। अब हज़रतुल्लाह जाज़ई हैं, जो कि इमाद वसीम अगर लेफ्ट आर्म है तो उनको बासानी खेल सकते हैं, तो इनफेक्टिव हो जाएंगे इमाद वसीम उनके सामने। तो पाकिस्तान टीम को थोड़ी सी हिकमत अमली में तब्दीली लानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है शायद हफीज़ आ जाएँ बॉलिंग करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी के साथ। देखिए अभी हफीज़ ने आते एक आउट किया, वो लेफ्टी था तो हफीज़ को भेज दिया, तो उसने आते एक आउट कर दिया। देखिए ये मैंने आपको पहले कहा है कि एक अच्छा लीडर जो है ना, वो ग्राउंड के अंदर जब टीम उतरती है, कोच का और मैनेजमेंट का काम ख़त्म। एक आपके पास अच्छा लीडर होना चाहिए। बाज़ लोग आप प्लानिंग करके जाते हैं कि जी ये करना है वो करना है, लेकिन वो जब अंदर जाते हैं वो टोटली उलट हो जाता है। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कप्तान की जिम्मेदारी है।
अब ठीक है, अगर प्लानिंग ऐसी होगी, अगर वो ऑफ स्पिनर को देना चाहेगा, अगर नहीं हो तो फिर अहमद वसीम जो बेसिकली जो है ना, वो एक स्टडी बॉलर है, ना उसमें ब्रेक है ना कुछ है, वो विद इन द स्टंप आपको गेंद करके देगा। अगर वो क्रॉस चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, अगर लेफ्टी है तो अगर उन्हें क्रॉस मारना है तो वो आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्लैट विकेट में अगर क्रॉस मारे तो लेग बिफोर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टर्निंग विकेट में आपको रन्स भी हो सकते हैं, आउट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये कप्तान मैं कहता हूँ। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, थोड़ा सा बॉलिंग में मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी। जो स्टार्ट अहमद वसीम कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ से शायद स्टार्ट कराया जाए तो जुमे को पता लगेगा कि पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।